हेलो गाइस, वेलकम टू द माइंड मेंटेनर। आज हम लोग स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 के सेक्शन 24, 25 इत्यादि को और को हम लोग देखेंगे। देखिए सेक्शन 24 क्या कहता है कि बार ऑफ सूट्स फॉर कंपनसेशन फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल ऑफ सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। क्या कह रहा है कि विनिर्दिष्ट पालन के वाद के खारिज होने के पश्चात भंग के लिए प्रतिकल के वाद का वर्जन किसी संविदा के या उसके किसी भाग के विनिर्दिष्ट पालन के वादी की खारिजी यथास्थिति ऐसे संविदा से उसके भाग के भंग के लिए प्रतिकर का वाद लाने के वादी के अधिकार का वर्जन कर देगी, किंतु किसी अन्य ऐसे अनुतोष के लिए वाद लाने के उसके अधिकार का वर्जन नहीं करेगी जिसका वह ऐसे भंग के कारण हकदार हो। इतनी बात कह रहा है। देखिए सेक्शन 25 क्या कह रहा है। कह रहा है एप्लीकेशन फॉर प्रोसीडिंग सेक्शंस टू सर्टेन अवॉर्डेड एंड टेस्टामेंट्री डायरेक्शंस ऑफ एग्जीक्यूट सेटलमेंट्स। कतिपय पंचाटों के और व्यवस्थापनों को निष्पादित करने की वसीयती निर्देशों के पूर्ववर्ती धाराओं का लागू होना। इस अध्याय के संविदा विषयक उपबंध उन पंचाटों को जिन्हें मध्यस्थ अधिनियम 1940 का लागू नहीं होता और बिल का करोड़ पत्र के ऐसे निर्देशों को जो किसी विशिष्ट व्यवस्थापन को निष्पादित करने के बारे में लागू हों। देखिए अब हम लोग इसमें बात करते हैं। इसमें चैप्टर 3 है लिखतों की परिशुद्धि है। देखिए क्या कह रहा है। रेक्टिफिकेशन मीन्स देखिए इसमें करेक्शन इंस्ट्रूमेंट एनी लीगल डॉक्यूमेंट कॉन्ट्रैक्ट। सो रेटिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट मीन्स करेक्शन ऑफ अ चार्ज इन द कॉन्ट्रैक्ट। नाउ सी देखिए सेक्शन 26 क्या कह रहा है। ये इम्पॉर्टेंट है। व्हेन इंस्ट्रूमेंट मे बी रेक्टिफाई सब क्लॉज 1 व्हेन थॉट फ्रॉड मैनुअल मिसिस ऑफ ए पार्टीज अ कॉन्ट्रैक्ट और अदर इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ अ कंपनी टू विच the Companies Act 1956 1 of 1956 appeals does not expresses their real intention। then क्या कह रहा है कि लिखतों कब परिशोधित की जा सकेगी। जब पक्षकारों के कपट या पारस्परिक भूल के कारण कोई लिखित संविदा या अन्य लिखित जो किसी कंपनी के संगम अनुच्छेद न हो जिसे कंपनी अधिनियम 1956 का एक कर लागू होता है उसके वास्तविक आशय को भी प्राप्त नहीं करती है, तब दोनों में से कोई पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि लिखित को परिशोधित कराने का वाद संस्थित करेगा अथवा वादी किसी ऐसे वाद में जिसमें लिखित के अधीन उद्भूत कोई अधिकार विवाद हो अपने अभिवचन में दावा कर सकेगा कि लिखित परिशोधित की जाए अथवा ऐसे किसी वाद में जैसा खंड ख में निर्दिष्ट है प्रतिवादी किसी अन्य प्रतिरक्षा के साथ जो उसको उपलब्ध हो लिखित की परिशुद्धि की मांग कर सकता है। क्या कह रहा है कि लिखतें कब परिशोधित की जा सकेंगी। पक्षकारों को कपट या पारस्परिक भूल के कारण लिखित में हुई त्रुटि। सिंपल लैंग्वेज में देखिए क्या कह रहा है। दोनों पक्षकारों में से या उनके हित प्रतिनिधि में से किसी के द्वारा किए गए वाद द्वारा या भी जिस लिखित में कोई अधिकार विवादक हो वादी के वाद में अभिवचन द्वारा या प्रतिवादी अपने प्रतिवाद में लिखित की परिशुद्धि की मांग कर सकेगा। इतनी बातें कह रहा है क्लास 2। और ये इसमें देखिए केस लॉ है, आप लोग देख लीजिएगा। सरताज एंड नादर वर्सेस आयूब खान 2019 का रिसेंट केस है ये, तो आप लोग याद रखिएगा। देखिए जोसेफ जॉन पीटर सैंडी वर्सेस रिनिका थॉमस राजकुमार एंड अनदर का 2013 का केस है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा और लर्न कर लीजिएगा। इसमें देखिए हम लोग नेक्स्ट इसमें बात करते हैं चैप्टर 6 की। इसमें क्या कह रहा है। डिसीजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की घोषणात्मक डिक्रियां। व्हाट डज इट मीन्स। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट मिसअप्रोप्रिएशन बाय अ पार्टी। देखिए 2 टाइप्स। द अदर इज लीगली इंटाइटल्ड टू हैव इट टर्मिनेटेड। ए कॉन्ट्रैक्ट में बी या rescinded by release or by agreement। 2 टाइप्स के डिक्लेरेटरी डिग्री
क्या कह रहा है, देखिए ये हुआ इसमें, नहीं 6 नहीं, ये 27 का है। देखिए 27 क्या कह रहा है इसमें कि विखंडन कब न्याय निर्णित या नामंजूर किया जा सकेगा। रिक्रिएशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कि व्हेन रिसिजेशन में बी एडजस्टेड ऑफ रिफ्यूज्ड। क्या कह रहा है कि ऐसी किसी संविदा में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति उसे विखंडित कराने के लिए वाद ला सकेगा और ऐसा विखंडन निम्नलिखित दशाओं में से किसी में भी न्यायालय द्वारा न्याय निर्णित किया जा सकेगा, अर्थात जहां की संविदा वादी द्वारा शून्यकरणीय या पर्यवसेय हो। भी कह रहा है जहां की संविदा ऐसे हेतुओं से विधि विरुद्ध हो जो उसके देखने से ही प्रकट नहीं है और प्रतिवादी का दोष वादी से अधिक है, ये कह रहा है। देखिए इसमें काफी सब क्लॉज हैं, तो इसको देख लीजिएगा, इतना इम्पोर्टेंट नहीं बन रहा है। सेक्शन देखिए 28 क्या कह रहा है, rescission in certain circumstances of contract for a sale or lease of immovable property, the specific performance of which has been decreased। क्या कह रहा है कि स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर दिए जाने के लिए ऐसी संविदाओं का जिनके विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी हो, कतिपय परिस्थितियों में विखंडन जहां की किसी वाद में स्थावर संपत्ति के विक्रय या पट्टे पर दिए जाने की संविदा के विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री की जा चुकी हो और क्रेता या पट्टेदार डिक्री द्वारा अनुज्ञात कालावधि के भीतर या ऐसी अतिरिक्त कालावधि के भीतर जो न्यायालय अनुज्ञात करे विक्रय धन या अन्य राशि जिसे देने के लिए न्यायालय ने उसे आदेश दिया हो ना दे, वहां विक्रेता या पट्टाकर्ता उसी वाद में जिसमें डिक्री की गई है संविदा के विखंडित किए जाने का आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन पर न्यायालय आदेश द्वारा संविदा को या तो वहां तक जहां तक कि व्यतिक्रम करने वाले पक्षकार का संबंध है या संपूर्णतः जैसा भी मामले में न्याय द्वारा अपेक्षित हो विखंडित कर सकेगा। इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल लीज डिक्री ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसको देख लीजिए, डिटेल में हमने बता दिया है इसको। नाउ सी सेक्शन 29 विनिर्दिष्ट पालन के वादों में विखंडन की अनुकाल्पिक प्रार्थना, अल्टरनेटिव प्रेयर ऑफ रिसिजेशन इन सूट ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कि किसी लिखित संविदा के विनिर्दिष्ट पालन का वाद संस्थित करने वाला वादी अनुकल्पतः यह प्रार्थना कर सकेगा कि यदि संविदा विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित नहीं की जा सकती तो वह विखंडित कर दी जाए और रद्द कर किए जाने के लिए न्यायालय को परिदत्त कर दी जाए और न्यायालय यदि संविदा को विनिर्दिष्टतः प्रवर्तित कराने से इनकार कर दे तो वह तदनुसार उसके विखंडित और न्यायालय को परिदत्त किए जाने को निर्दिष्ट करेगा, ये कह रहा है। नाउ सी सेक्शन 30 इन सबसे कोई क्वेश्चन नहीं बनते, बस ऊपर से आप देख लीजिए। कोर्ट में रिक्वायर्स पार्टीज रिसाइडिंग से टू डू इक्विटी विखंडित कराने वाले पक्षकारों से न्यायालय साम्य बरतने की अपेक्षा कर सकेगा। किसी संविदा का विखंडन न्याय निर्णित करने पर न्यायालय उस पक्षकार से जिसे ऐसा अनुतोष अनुदत्त किया गया है अपेक्षा कर सकेगा कि वह दूसरे पक्षकार को ऐसा कोई फायदा जो उसने उस पक्षकार से प्राप्त किया है यथाशक प्रत्यावर्तित करे और ऐसे प्रतिवादी जो न्याय द्वारा अपेक्षित हो। केस लॉ है, देखिए इसके साथ प्रेम राज वर्सेस DLF हाउसिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड 1968 का आप लोग देख लीजिएगा। सेक्शन 90 अल्टरनेटिव प्रेयर्स की बात कर रहा है। फिर एक केस ला है हरि बालकृष्ण वर्सेस नारो मरेश्वर का। देखिए नाउ सी गाइस, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और नेक्स्ट सेक्शन को नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। थैंक यू गाइस।